हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके। सो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पायल पे। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो लेट्स स्टडी अबाउट इट कि ये है क्या KPO। गाइस, कभी आपने इस वर्ड के बारे में सुना? KPO refers to obtaining high-end knowledge work from outside the organization in order to run the business successfully. So what is it? देखिए गाइस, क्या होता है कई बार हमारी कंपनी में नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो नॉलेज हमारी रिसर्च से रिलेटेड है, चाहे वो नॉलेज हमारी एनिमेशन से रिलेटेड है, डिज़ाइन से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल है, मेडिकल सर्विसेज हैं, लीगल सर्विसेज हैं, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है, नेटवर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो मेनली जो KPO का फोकस रहता है डैट इज़ ऑन नॉलेज एक्सपर्टाइज। देखिए, अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन हाई एंड नॉलेज गेन करता है बाहर से, उसको ऑब्टेन करने की प्रोसेस को कहते हैं KPO। सिंपल टर्म्स में अगर हम इस चीज़ को समझें, मान लीजिए ये आप हैं, दिस इज़ यू। आप क्या कर रहे हो? अपने स्कूल के वर्क में किसी बाहर वाले की नॉलेज को यूज़ कर रहे हो। इट मीन्स अपने वर्क को सक्सेसफुली करने के लिए किसी आउटसाइडर की नॉलेज को यूज़ करना। सेम यही बिजनेस है। बिजनेस में सक्सेस लेने के लिए हाई एंड नॉलेज लेकर आना बाहर से, दैट इज KPO। देखो, अब जो एक आपने सुना होगा कि एक टर्म था BPO। अब BPO और KPO में फ़र्क क्या है? देखो, जो BPO था ना, वो क्या करता था, इट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक कस्टमर केयर, टेक्निकल सपोर्ट, ये हमको सर्विस देता था। देखिए, जो BPO का मेन फोकस था ना, वो प्रोसेस एक्सपर्टाइज पे था। वो आपके काम की जो प्रोसेस है ना, उसमें एक्सपर्टाइज लाना चाहता था। जबकि जो KPO का मेन फोकस है ना, वो नॉलेज एक्सपर्टाइज पे है। BPO में एक मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना एक प्री डिफाइंड वे होता है, प्री डिफाइंड वे। जबकि KPO में क्या होता है, कोई वे नहीं होता। KPO जो है हर प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से उसके कंक्लूजन पे लेके जाता है। ऐसा कोई प्री डिफाइंड प्रोसेस KPO नहीं बताता। KPO आपको अलग अलग वे बताएगा और जो बेस्ट रहेगा कंक्लूजन, वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेगा। मतलब यहाँ ये एक लो पार्ट था। हम ये कह सकते हैं BPO का अपवर्ड शिफ्ट ही KPO है, क्योंकि देखिए B को रिप्लेस कर दिया K से। मतलब कोर एक्टिविटीज़ से हम नॉन कोर एक्टिविटीज़ को भी फोकस करते हैं KPO में। इसमें एक पाथ था, प्रीडिफाइंड प्रोसेस था, जबकि इसमें कोई प्रीडिफाइंड प्रोसेस नहीं होता है। क्लियर? सो व्हाई KPO ही क्यों? आपको पता है, इंडिया में आने वाले 5 इयर्स में 2.5 जो लाख पीपल है ना, वो एम्प्लॉय किए जाएंगे KPO बिजनेस से। इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट नंबर्स पे इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैनेजर्स अवेलेबल हैं। यू कैन से एक पूल क्रिएट हो गया है, जो उसमें से 50% प्रोफिशिएंट मिलेंगे आपको इंग्लिश में। अब आप देखो कि इतने सारे जो एक्सपर्टाइज नॉलेज के लोग हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। सो व्हाई नॉट KPO ही तो हेल्प करेगा हर बिजनेस को ग्रो करने में। मैनी कंपनीज आज के टाइम पे हाइक दे रही है सैलरी में बिकॉज ऑफ KPO। देखो, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ लीडर इन KPO मार्केट बिकॉज हमारे पास वेल एस्टेब्लिश्ड IT सर्विसेज अवेलेबल हैं, एक्सीलेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी अवेलेबल है, सपोर्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज अवेलेबल हैं। बट उसी के साथ ना कुछ चैलेंजेस भी फेस कर रहा है KPO। अब वो चैलेंजेस क्या हैं? जैसे एक्सपेक्टेड डेर्थ ऑफ डोमेन एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स, हाई अटेंशन रेट, टैलेंट रिटेंशन, डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। आप किसी पे कब तक भरोसा करोगे?
कहीं ना कहीं कंपनी को उसके सीक्रेट रिवील्स होने का भी तो डर है। बट वही है, देखिए इसके ग्रोथ ड्राइवर्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि इंडिया में वेज रेट क्या है, कम है। सो अगर मैं बात करूं इंडिया के केपीओ सेक्टर की, वी कैन से कि इंडिया में केपीओ बहुत ग्रो करेगा। आने वाले टाइम पे ये सबसे बड़ा बिजनेस माना जाएगा, क्योंकि केपीओ में लो सेविंग्स में, लो एफिशिएंसी के साथ हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है वो सब सिखाया जाता है। क्योंकि केपीओ में आपको किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने की नॉलेज दी जाएगी। और एज यू नो ना कि इंडिया में तो एक्सपर्टाइज नॉलेज बहुत सारी अवेलेबल है, तो इंडियन सेक्टर जो एक्सपेक्ट भी कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ केपीओ प्रोफेशनल्स को ओवरसी करने का। सो वी कैन से दैट इट प्रोवाइड कोर एज वेल एज नॉन कोर एक्टिविटीज। It offers an alternative career path for the educated. Are you getting ना? Okay. So requirement क्या है इसमें KPO में? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? MBA चाहिए, चाहे वो HR है, IT है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, इंटरनेशनल बिजनेस है, एक्सेट्रा। डॉक्टर्स रखे जाते हैं इसमें, MBBS, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, चैरिटेड अकाउंटेंट है, इकोनॉमिक्स है, आर्किटेक्ट्स हैं। सो बेसिकली की कॉम्पिटेंसी क्या चाहिए केपीओ में? केपीओ में चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर वर्क की डोमेन नॉलेज हो, आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट हो, एप्टीट्यूड हो वर्किंग करने का उस फील्ड में, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, टीम वर्क, टीम स्पिरिट हो। इट मीन्स आई की जगह वी को फोकस करो, आप वी के साथ चलो। लाइक ये नहीं कि आई डिड दिस, नो वी डिड दिस, ये स्पिरिट चाहिए केपीओ में। क्लियर? ओके। सो अगर हम बात करें केपीओ में हमारे इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं? ईवीएस है, मैकिन्जे एंड कंपनी है, रॉक सर्च है, पेंगिया है, ऑफिस टिगर है, कॉपल पार्टनर्स है, गैविटी है, पाइपल रिसर्च है, ग्रेल रिसर्च है, इंडस्ट्रीज है, WNS ग्लोबल सर्विसेज है, एकेंचर है, एपेट्रा है, 24/7 कस्टमर है, ICICI वन सोर्स है, उगम सॉल्यूशंस है, कन्वेगर्स है। आप ट्राई करना इसको और स्क्रॉल करने का, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन करने का इन सारी कंपनीज के बारे में। So the last word, it wouldn't be very wrong to state that KPO do offer an alternate and fruitful career path for our young minds. Going by the current statistics, we can say KPO wave is here to stay and Indians can now benefit much more than before. पहले से ज़्यादा benefits हम ले सकते हैं। Knowledge process outsourcing may be the next boom business. So in the conclusion, I would like to state that KPO refers to obtaining high-end knowledge work from outside the organization to do the business in effective as well as efficient manner. थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।